हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज़। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक संविधान पीठ ने घोषणा की मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है? यह राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने संबंधी अनिवार्य प्रावधान को संदर्भित करता है। बी है मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। सी है ये संसद द्वारा अपनी संवैधानिक वैधता के संदर्भ में बनाए गए किसी भी कानून की वैधता तय करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश की शक्ति को संदर्भित करता है। डी है यह मूल अपीली परामर्श क्षेत्राधिकार के बीच अंतर करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश की शक्ति को संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह मामलों की सुनवाई के लिए बेंच गठित करने संबंधी मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33। टोटल 34 होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस न्यायाधीश, टोटल मिला के 34 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो राष्ट्रपति को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किस प्रकार हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में है 65 वर्ष, उच्च न्यायालय में है 62। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो संसद द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का कार्य नियमन करता है। तीसरा है, महाभियोग हेतु निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा के मामले में 100 सदस्य, राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विवाद में राजनीतिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न शामिल नहीं होने चाहिए। दूसरा, किसी गैर शासकीय नागरिक द्वारा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध दायर मुकदमे की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं की जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के साथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1993 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के संबंध में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं, छुट्टी, पेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। दूसरा, यह संसद द्वारा मतदेय है। तीसरा है, इनका भुगतान भारत की आकस्मिक निधि से किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? संविधान के क्रियान्वयन के पुनरीक्षण के राष्ट्रीय आयोग, बी है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, सी है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, डी है विधि आयोग का प्रतिवेदन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघीय विवाद अनन्य रूप से उच्चतम न्यायालय की अब आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। तीसरा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने को भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। उच्च न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई करने के लिए
कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ